ये ना कार में जो हुआ ना, इसको लेके ऐसा है कि अभी तो रिपेयर हो रहा है ना, ये आप देख सकते हो। इसको लेके ना जब भी ऐसा कभी होता है तो मेरे को वो नहीं लगता कि लाइक नुकसान हो गया और समथिंग। इट इज मोर लाइक टाइम का नुकसान, लाइक द एफर्ट जो लगता है ना, टाइम लगता है कि अच्छा सब छोड़ के कम हियर, रिपेयर करवाओ गाड़ी को, फिर उसके बाद वो ठीक होता है। वो मेरे को ज्यादा पिंच करता है क्योंकि आई कुड बी लाइक स्पेंडिंग टाइम वर्किंग ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ना। अभी तो मैं बैठ के यहाँ पर थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बैठे बैठे थोड़ा नोट्स वोट्स बना रहा हूँ, जैसे कुछ थोड़ा प्रोग्रेस मेक हो पाए। बट ऑब्वियसली वो तो ऑफिस जाके सारा काम होगा फिर। तो ये सब करने का ना रीज़न ये है कि अपने को सेपरेट एरियाज बनाने, सेपरेट चीज़ें करने के लिए। अब टाइम आ गया कि अब जैसे अपन ऑलमोस्ट 150 अ डे तो क्रॉस एवरी डे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको मेक श्योर करना है कि अब सिस्टम्स हम ठीक बनाने शुरू करें कि इसकी ये जगह है, इसकी ये जगह है, इसकी ये जगह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेंट्री की अलग जगह होगी, स्टेशनरी की अलग जगह होगी, तुम्हारे ब्राउन बॉक्सेस का अलग, इनर बॉक्सेस का अलग, जहाँ से शिप होना है वो सब अलग। तो वो सब टाइम है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाना। तो ये इसको हम ना डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे ब्लू डॉट सरफेस, ई कार्ट हो गया एंड डिलीवरी हो गया, और साथ में और भी स्टिकर्स है अपने पास। तो आज डिस्कशन हुई शिप रॉकेट वाले मेरे अकाउंट मैनेजर के साथ। तो हमने एक्चुअली एक्सपोर्ट किया, अकाउंटेंट को देने होते हैं ना तुम्हारे कितने लाइक एवरी मंथ का डेटा, तो मैं लास्ट महीने का एक्सपोर्ट किया था। तो वी वर सपोज टू, जो टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं बिटवीन December 1st to December 31st, जो ऑर्डर्स आए थे ऑन शॉपिफाई, तो वो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास बनता है ऑन द डिलीवर्ड ऑर्डर्स, है ना। तो सीओडी रेमिटेंस सिर्फ 3 लाख समथिंग दिखा रहा था अभी तक बाय 10th Jan, है ना। तो फिर मेरे को लगा कि इतना डिले, ये क्या चीज है। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो करेंटली हमारे सेट है दैट इज T+8। सो अगर जैसे डिलीवर्ड जब हुआ D+8 या व्हाटएवर, तो क्या होता है जब डिलीवर होता है उसके 8 दिन बाद, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड संडेज, मेरे को पता नहीं वीकेंड्स था कि संडेज था, बट बेसिकली काफी ज्यादा डील है। तो एंड ऊपर से क्या होता है हफ्ते में 2 दिन रेमिट होता है। तो आप मान के चलो कि मतलब अगर ट्यूसडे और फ्राइडे है, ठीक है, और तो आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली हो जाता था ऑलमोस्ट 13 डेज का या 14 डेज। यानी अब जो ऑर्डर मान लो 28th या 27th दिसंबर को डिलीवर हुए, वो जाके उसका रेमिटेंस मेरे को आएगा ऑन 10th 11th जनवरी। इतना ज्यादा डिले। तो और हमारे मेजॉरिटी ऑर्डर्स वो रहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है तुम्हारा कैश फ्लो। तो मैंने उनसे बोला कि भाई कुछ करो इसको लेके। तो फिर उन्होंने बोला है कि चलो वो बात करेंगे, ईमेल भेजेंगे और टू द अकाउंट्स टीम, और वो देखते हैं क्या आता है बन के। मे भी कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ कम हो जाए हमारा। हम लोग ने नया ऐप शुरू किया यूज़ करना, वो ब्रांडेड स्टोर के लिए फॉर व्हाट्सएप। पहले क्या करते थे, ये फ़ोन था एक अलग से लिया हुआ, इस फ़ोन के ऊपर ही हमने एक व्हाट्सएप डाला हुआ था और एक अलग ही नंबर है इसमें, उसको यूज़ कर रहे थे कस्टमर सपोर्ट के लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ से वो व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और अब हम एक व्हाट्सएप API होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, टीम में मतलब अगर 10 लोग भी है ना, सबको एक लॉगिन मिल जाएगा और उसके थ्रू वो सारे चैट्स एक्सेस कर सकते हैं और वो देख सकते हैं और वो कंप्यूटर से आंसर कर सकते हैं सारे क्वेरीज वगैरह जो होते हैं, प्लस वो ऑटोमेशंस भी भेज देते हैं व्हाट्सएप API के थ्रू। तो वो सब चीज़ सेट हो रही है। आप लोगों को मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि ये कैसे करके हुआ। बाय द वे सेल्स, हेलो, बड़े हैं अपने सेल्स, दिखाता हूँ। ये देखने तो जरा कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ये कुछ दिख तो नहीं रहा, ये देखो ये है कल के सेल्स, ये एंड आज अभी जो दिन शुरू हुआ है ये आज के सेल्स हैं। 47 हो गया एंड कल के अपने 190। आज तो अपन पक्का 200 क्रॉस करने वाले हैं, पक्का। ये मैंने कल ऐड चलाया, नए एड्स ऑब्वियसली एड स्पेंड कर 30% के आसपास इंक्रीज कर दिया। तो अब तो 100% 190 से लेके हम 230 के आसपास भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, 220 के आसपास तो हो ही सकते हैं। तो विल सी, बट डेफिनेटली वी आर स्केलिंग। बट इनको दिक्कत होने वाली है अभी, क्योंकि अभी इनको मैनेज करना पड़ेगा कैसे पैकिंग इंप्रूव करें और कैसे करके और लोग हायर करें फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्केलिंग।
कि मेरे को आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा था उसका इकोनॉमिक्स क्या आपके शिप रॉकेट जब मैंने प्लान कम हुआ था तो एक्चुअल प्राइसिंग कितना हुआ था अपना, तो मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। शिप रॉकेट के एक तो टीयर होते हैं, है ना। जब बंदा कोई साइन अप करता है तो इनका ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। अभी अपने को जो टीयर होता है वो इन्होंने गोल्ड टीयर पे डाल दिया, ठीक है। जो टीयर होता है, जो प्लान है ना वो आप लोगों को पता होगा, जो इनके पेड प्लान्स वगैरह होते हैं वो अपने को इन्होंने फ्री में दे दिया है। और मैंने सुना है बाकी अपने ई कॉम टावर के अंदर भी, कल जब मैं व्लॉग पब्लिश करता हूँ बाकी लोग डिस्कस करते हैं किसके पास डायमंड है, किसके पास ये है वो है। तो बहुत लोग के पास डायमंड है, डायमंड बहुत रिलेटिवली इजी मिल जाता है। मेरे को वही लग रहा था कि 150 ऑर्डर्स अ डे पे ये लोग डायमंड दे देते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आप मुझसे ऑलरेडी कर रहे हो इस टाइप लेवल का वॉल्यूम, तो मिल जाते हैं। तो जो डायमंड का मैं आपको बता देता हूँ क्या है। और लोगों ने ये भी कहा है कि डायमंड प्लान के ऊपर भी ये लोग और डिस्काउंट्स दे देते हैं ऑन अदर थिंग्स। लाइक तुम क्या कर सकते हो, यू गिव द रेट कार्ड, जो भी मैं करने वाला हूँ बाय द वे। मैं शिप रॉकेट का रेट कार्ड निकालूंगा, वो मैं आगे निम्बस पोस्ट को दूंगा। निम्बस पोस्ट आगे नेगोशिएट करेगा कुरियर्स के साथ, उनको मैनुअली करना होता है वो, फिर वो आके मेरे को अपना रेट कार्ड देंगे। फिर उसके बाद मैं उनको जाके बोलूंगा शिप रॉकेट को, देखो निम्बस पोस्ट में को ये दे रहा है तो तुम मुझे और क्या बेटर दे सकते हो। तो अभी मेरे को दो चीज़ों की नेगोशिएशन करनी है। मेन जो मुझे लगता है ना, अभी सबसे पहला फोकस मेरा विल नॉट बी टू ये 2-4, क्योंकि देखो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा कि मेन क्या दिक्कत है। ब्लू डार्ट सरफेस जो है ना, ब्लू डार्ट सरफेस में राइटिंग क्या ब्यूटीफुल राइटिंग है। देखो जब भी हम शिपिंग की बात करते हैं ना, 3 टाइप की फीस होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड फ्रेट, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा एफ, ठीक है। दूसरा होता है आरटीओ चार्जेस, उसको मैं लिखूंगा RTOC, ठीक है। और तीसरा होता है आपका COD फी, तो उसको मैं लिखूंगा CODF, ठीक है। समझ गए आप लोग, 3 चार्जेस होते हैं। जब भी किसी कुरियर एग्रीगेटर या किसी भी कुरियर से डिस्कस कर रहे होगे तो उस समय मेनली ये 3 चार्जेस डिस्कस होती हैं, जो फॉरवर्ड फ्रेट एंड COD फी मिला के एंड RTO चार्जेस मिला के जो करेंटली मुझे पड़ रहा है। और जोन्स होते हैं ना कि अगर आप यहाँ से इंटरसिटी भेज रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कम प्राइस पड़ता है। अगर आप जैसे हम मोहाली में यहाँ से अगर हम केरला भेजे तो हमें ऑब्वियसली डिफरेंट प्राइस पड़ेगा। जो डिस्कस करते हैं मेजॉरिटी वो जोन 4 की डिस्कशन चलती है कि जोन D या जोन 4 में कितना आपका चार्जेस होते हैं। वो मेरे को जोन 4 वाले चार्जेस जो मेरे को ब्लू डार्ट सरफेस का पड़ रहा है वो पड़ रहा है ₹81.5, ठीक है। दिस फॉर ब्लू डार्ट सरफेस। अब ई कार्ड का इससे भी कम है, कोई 77 समथिंग है। और यही जो रेट कार्ड है ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आकर उनको भेजूंगा। बट आप लोगों को ने पूछा था कि सर एक्चुअल प्राइस चार्जेस वगैरह कितना है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 81.5 पड़ रहा है जोन 4 में भेजने के लिए। रिडक्शन ऑफ दिस कॉस्ट, ये जो 81.5 है, रिडक्शन ऑफ दिस कॉस्ट 1-2 रुपये, 2-3 रुपये, 4 रुपये वैसे टाइप का होता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रिडक्शन होता। जो हमारे बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो पता है क्या बात है, दैट वोंट बी कि ये 4-5 रुपये बचाना, ये तो हम बचा ही लेंगे, इवेंचुअली तो बचा ही लेंगे। बट इट विल बी कि जो COD रेमिटेंस साइकिल है ब्रो, वो इम्प्रूव करवाना है। तो COD रेमिटेंस की जो डिस्कशन है ना, वो ऐसा है कि अब एक तो मैं ये वाली चीज़ पक्का फॉलो करूंगा। आई विल गो टू निम्बस पोस्ट, क्योंकि मेरे को पता है निम्बस पोस्ट T+2 T+3 वैसे ही दे देता है, आई थिंक फ्री में दे देता है वो, ठीक है। बट व्हाट आई डू इज आई विल गो टू निम्बस पोस्ट, आई विल बी लाइक ऐसा करके दो, ठीक है। और दूसरा मैं नेगोशिएट करूंगा विद माई अकाउंट मैनेजर, यहाँ पर हार्ड नेगोशिएशन चलने वाली है कि ब्रो मेरे को कुछ कम करके दो, बहुत हुआ है ना। तो इतना ज़्यादा डिले नहीं चलने वाला काम, ठीक है। और मतलब मैंने सुना है ई कॉम डाउन आप लोगों से कुछ लोगों ने बोला था कि T+2 मिल जाता है फॉर फ्री ओनली अगर आप अच्छा खासा वॉल्यूम दो। अब देखते हैं, अब हमारे ना नेगोशिएशन पावर ना बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब आप लोगों को मैं दिखाया कि मेरे 190 ऑर्डर्स हो गए हैं, ठीक है। तो आप सोच के चलो 200 ऑर्डर्स तो आ ही गए ना, आज ही आ जाएंगे 200 ऑर्डर्स। तो जैसे जैसे हम लोग ये स्केलिंग कर रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी नेगोशिएशन पावर भी इंक्रीज हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब सोचो यार, जस्ट बाय इंक्रीजिंग माई एड स्पेंड 20%, ठीक है, सेल्स तो ज़्यादा आई तो नेट प्रॉफिट अपने बॉटम लाइन भी अपने इंक्रीज कर दिया अमाउंट वाइज, प्लस आपको पावर मिलता है टू रिड्यूस अदर कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये रेमिटेंस साइकिल, ये शिपिंग चार्जेस, सारी चीज़ें कम करने के आपको एडवांटेज मिलता है। तो देयर इज एन एडवांटेज टू स्केलिंग, एंड नॉट जस्ट कि आपका जो ओवरऑल रेवेन्यू या प्रॉफिट इंक्रीज करना, इट इज़ ऑल्सो टू गेट एडवांटेजेस फ्रॉम अदर थिंग्स, है ना। आपको सप्लायर्स बेटर रेट्स देते हैं जब आप उनसे कम करते हो। इनफैक्ट जो मेरे मेन प्रोडक्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ उसका मैंने कॉस्ट रिडक्शन किया था। जैसे ही मैं उसके बड़े बड़े क्वांटिटीज़ ऑर्डर, पहले तो मैं 20, 25, 30, 50 मंगाता था, मैंने बोला एक साथ मेरे को 1000 दे दो, तो उसने प्राइस कम करके दे दिया। तो ये सब एडवांटेजेस भी होते हैं।
व्हाट हैपन्स कि अगर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे बिजनेस बढ़, जब छोटा होता है बिजनेस, जब आप लोग भी अगर अकेले करो 20-30 ऑर्डर भेज रहे हो दिन में, कोई चक्कर नहीं उसमें, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता रहता है, बाकी लोग जब हायर करते हो, टीम बनाते हो, तो उनकी लाइवलीहुड आपके ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। तो आपको मेक श्योर करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। पहले तो यार कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगी, बंद हो गया फेसबुक ऐड अकाउंट, कुछ और हो गया, दिक्कत आ गई बिजनेस में, तो फिर हैंडल हो, क्या कोई बात नहीं, नया प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे, वॉट। अगर तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस एट स्केल इज डिपेंडेंट ऑन मतलब सर्टन थिंग्स, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं क्या करूंगा ना, मैं एक्चुअली इसको लेकर ना डिस्कस करूंगा, मैं अगले ब्लॉग में ना आप लोगों को इसको लेकर बात करेंगे, ठीक है, कि क्या सब दिक्कतें आती हैं एंड व्हाट आर द मेन थिंग्स जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, एंड उनसे बचने के लिए क्या सब चीज़ें करनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ना फ्यूचर प्रूफ जो होते हैं ना, फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। एक लेवल तक फ्यूचर प्रूफ बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो एक ऑप्शन तो होता है या मल्टीपल ब्रांड्स वगैरह खोलो, अगर एक ही ब्रांड्स का सेल कर रहे हो उसकी जगह आप 4 ब्रांड्स का सेल करो। बट वही है कि अब मेरे ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है ना, मतलब 2 इंटरनेशनल, 2 इंडियन, फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स, तो मेरे पास और टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे और इंडियन ई कॉम ब्रांड्स खोलूँ, ठीक है। तो मेरे को अभी इसके ऊपर ही फोकस करना है। बट आप लोगों को मैं फिर भी आइडियाज दूंगा एंड बताऊंगा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो अगले ब्लॉग पे अपन कवर करेंगे। अगर सुनना चाहते हो इसके बारे में तो नीचे पक्का कॉमेंट्स के अंदर बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, कॉमेंट करो, सब कुछ करो।